नमस्कार, सत श्री अकाल। की हाल चाल सारे दे। उम्मीद करते हैं सारे ठीक हो गए। आज का दिन काफ़ी अहम रहा चूंकि आज बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, पर बिहार के साथ साथ पंजाब की एक सीट पर भी उपचुनाव हुए हैं जिसके नतीजे आ चुके हैं। बात तरन तारण उपचुनाव की करूंगा। तरन तारण उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है और लगभग 13,000 वोटों के मार्जिन से यह जीत हासिल की गई है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरमीत संधू, जिनको लगभग 42,649 वोट पड़ी हैं, वहीं दूसरी तरफ अकाली दल जो है वो दूसरे नंबर पर रहा 30,558 वोटों के साथ। और एक तरन तारण में जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय रहा था जब लोकसभा चुनाव भी हुए थे, जो अमृतपाल की पार्टी है वारिस पंजाब दे, उसको उस वक्त लगातार जीत मिली इन सारे एरियो में और एमपी अमृतपाल बना। पर उसके बाद अब अमृतपाल की पार्टी से चुनाव लड़ रहे मनदीप सिंह को तीसरे नंबर पर रहना पड़ा। 19,620 वोट मनदीप सिंह को पड़ी हैं। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस दोनों की जमानत जब्त हुई है। कांग्रेस लगातार यहां पर गिर रही है। 2022 के उपचुनाव जो विधानसभा चुनाव थे 26,000 वोट थी, लोकसभा में 20 रह गई और अब घट के 15 रह गई। वहीं बीजेपी जो एक तरफ दावा कर रही थी पंजाब में अपने आप को मजबूत करने का, और जिस तरीके से बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनावों में लगभग 1200 वोट लिए थे 1176 के आसपास, वहीं जब लोकसभा के चुनाव आए तो यह वोट बढ़ के 8,000 के आसपास हो गया था, 8105 के आसपास। पर उसके बाद यह दावा किया गया कि हम पंजाब में मजबूत हो रहे हैं। पर आज वही भारतीय जनता पार्टी इस तरन तारण के उपचुनाव में महज 6,239 वोटों पर रह गई। यह आंकड़ा बताने का मकसद यह था कि आप थोड़ा समझे। अब इसके पीछे की कहानी पे आता हूं। आम आदमी पार्टी चुनाव जीती है या हरमीत संधू चुनाव जीते हैं? हरमीत संधू आम आदमी पार्टी के इस उपचुनाव में उम्मीदवार थे। हरमीत संधू आज से 5-6 महीने पहले तक अकाली थे। जाने के हरमीत संधू जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो कि चुनाव जीते हैं, दरअसल तरन तारण के उपचुनाव में एक पुराना अकाली लीडर चुनाव जीता है। इस सीट से मौजूदा विधायक थे कश्मीर सिंह सोहल, जिनका देहांत हो गया। उनको कैंसर था, काफी समय से वो बीमार थे। उसके बाद ही उपचुनाव हुआ। पर आम आदमी पार्टी को इस सीट पर अपना कोई भी वॉलंटियर नजर नहीं आया। हालांकि मैं इस बात पर जोर क्यों दे रहा हूं, आम आदमी पार्टी को तो किसी भी सीट पर अपना वॉलंटियर नजर नहीं आता। कैसे? आज उसी की बात करता हूं। पहले अगर आप पुराना ट्रैक उठाएं, जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है 2022, इतना ज्यादा भयंकर बहुमत लोगों ने दिया, 92 सीटें जीत ली। उसके बाद तो कुछ लोग अपने आप को खुदा समझ बैठे। इतने में क्या हुआ, चूंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान बने, धुरी से वो चुनाव लड़े, जीते, मुख्यमंत्री बने। उसके बाद वो जो मेंबर पार्लियामेंट से संगरूर से, वो सीट खाली हो गई। अब जो मुख्यमंत्री भगवंत मान है, उनके 2-3 खासम खास लोग हैं जो एक घरांचो पिंड के हैं। उस घरांचो के सरपंच को उठा करके लोकसभा की टिकट दे दी और वो चुनाव पार्टी हार गई। यानी कि सरकार बनने के 3 महीने बाद जो एक उपचुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें पार्टी बुरी तरह हारी। सिमरनजीत सिंह मान जीत गए। ना कांग्रेस जीती, ना बीजेपी जीती, ना अकाली दल जीती, ना आप जीती, सिमरनजीत सिंह मान जीत गए। अब ऐसे में मुसीबत खड़ी पार्टी के लिए कि भाई अब तो ये आम आदमी वाला चक्कर खत्म हो गया। यानी कि उन 92 लोगों को तो जिता दिया जो आम थे, पर इस लोकसभा के उपचुनाव में आम आदमी हार गया। अब क्या करें, बड़ी मुसीबत। खैर चलो, रात गई बात गई। उसके बाद क्या हुआ जी, राहुल गांधी कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा। जब वो जालंधर फिल्लौर के पास पहुंचे तो यहां से जो मेंबर पार्लियामेंट थे जालंधर से, संतोष चौधरी, उनकी जब वो यात्रा के दौरान सुबह दौड़ रहे थे तो उसके बाद हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई और वो सीट खाली हो गई। मुझे याद है मई 2023 में उस सीट पर उपचुनाव हुआ। अब जालंधर जैसी सीट पे वो गलती पार्टी नहीं करना चाहती थी जो गलती पिछले साल की थी, एक ओवर कॉन्फिडेंस में कि हम आम आदमी। बाहर से एक लीडर को इंपोर्ट किया गया। कांग्रेस के एमएलए रह चुके थे सुशील कुमार रिंकू, जालंधर में अच्छा दबदबा उनका है, आजकल भाजपा में है। वो क्यों है, वो एक अलग कहानी है। उनको आम आदमी पार्टी कांग्रेस से लेकर आई, टिकट दिया, इलेक्शन लड़ाया और पार्टी 1.5 लाख वोटों से वो उपचुनाव जीती। अब आम आदमी पार्टी को समझ आ गया कि भाई आम आदमी वाला ना कहानी अब चलेगी नहीं है, ये अच्छा सिस्टम है। पहले लोगों ने भरोसा कर लिया, अब काम भी दिखाने पड़ेंगे, काम हुए नहीं है, लोग कैसे विश्वास करेंगे। बिजली फ्री कर दी थी, चलो बिजली फ्री का बेनिफिट मिलता, पर
चेहरे नए लाने पड़ेंगे, तो अब वो तो फिर बाहर से ही आएंगे बड़े चेहरे। उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गए। लोकसभा चुनावों में भी आम आदमी पार्टी ने कई चेहरे दूसरी पार्टियों से लेकर के चुनाव लड़ाए। मसलन होशियारपुर से जो अभी मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट हैं राजकुमार चब्बेवाल, वो कांग्रेस से आए, चब्बेवाल से विधायक थे, वो रिजाइन करके वहां से आए, इलेक्शन लड़ा और जीत गए, आम आदमी पार्टी के सांसद बन गए। अनंतपुर साहिब से जो मेंबर पार्लियामेंट हैं मालविंदर कंग, वो पहले भाजपा में होते थे, 2022 के चुनाव से थोड़ा सा पहले किसान आंदोलन के दौरान ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, उसके बाद वो आप में आ गए थे, चीफ स्पोक्स पर्सन बन गए, वो भी चुनाव जीत गए। गुरप्रीत जीपी कांग्रेस से लेके आई पार्टी, पहले एमएलए होते थे 22 से पहले, उनको टिकट दिया, वो भी हार गए, नहीं जीत पाए। इसी तरीके से कई और लीडर भी बाहर से आए। खैर विनेबिलिटी क्राइटेरिया है बॉस, वो कहते हैं ना जो टिकाऊ वो बिकाऊ, तो जो जिताऊ वो बिकाऊ, जो जिताएगा उसका स्वागत है। भले ही वो एक वर्ड हमारे मुख्यमंत्री साहब यूज करते हैं भमक्कड़, कि मेरे भमक्कड़। भमक्कड़ वो होते हैं जो आपने देखा होगा ना कि जो साथ साथ दीवानगी की तरह, जैसे साउथ में आप जाएं तो वहां पॉलिटिक्स में जो कार्यकर्ता पार्टी के होते हैं वो दीवाने होते हैं लीडर के, ठीक वैसे पंजाब में वो भमक्कड़ शब्द इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि एक एमएलए ने रिजाइन दे दिया जालंधर वेस्ट से। अब जालंधर वेस्ट से फिर उपचुनाव आ गया, वो एमएलए बीजेपी ज्वाइन कर गया, तो उपचुनाव जुलाई 2024 में वो उपचुनाव आ गया। अब जुलाई 2022 में जालंधर वेस्ट के चुनाव पे भारतीय जनता पार्टी से आए महेंद्र भगत को टिकट दिया गया, वो भी जीत गए। हालांकि उपचुनाव सरकारों के होते हैं, पर अपनों पर यकीन नहीं है। सुशील रिंकू को ले लिया, लोकसभा में बहुत सारे लोग ले लिए, जीते भी कुछ, फिर जालंधर वेस्ट, अब जी कहानी बढ़ती गई। अब तो यार ये तो तरीका ही बड़ा आसान है, छोड़ो अपनों को यार, इनको कौन कौन वोट देगा, बाहर से लाओ लोग, मजबूत करो पार्टी को। फिर 4 सीटें थी, वो 4 एमएलए जो कि सांसद बन गए, फिर वहां उपचुनाव होना था। डेरा बाबा नानक से कांग्रेस के एमएलए थे सुखजिंदर रंधावा, वो गुरदासपुर से मेंबर पार्लियामेंट बन गए। जो राजकुमार चब्बेवाल होशियारपुर से, जो चब्बेवाल से विधायक थे वो होशियारपुर से लड़े, वो एमपी बन गए, वो सीट खाली हो गई। फिर उसके बाद में बरनाला से एक एमएलए थे, मीत हेयर मंत्री भी थे, वो संगरूर से इलेक्शन लड़े, वो जीत गए, एमपी बन गए, फिर वो सीट खाली हुई। और राजा वड़िंग जो पहले गिद्दड़बाहा से एमएलए होते थे, संगरूर, वो लुधियाना पहुंच गए, लुधियाना से एमपी बने, तो ये 4 सीटें खाली हुई। अब फिर बड़ी मुश्किल कि यार इन 4 सीटों पर भमक्कड़ तो कोई ऐसा है नहीं जो इलेक्शन लड़ पाए, तो भमक्कड़ों की जगह एक अकाली दल का बहुत सीनियर और सुखबीर बादल का बड़ा खासम खास लीडर, जिसकी बसें भी चलती थी, जिसकी बसों को लेकर मुख्यमंत्री मंच से तंज कसा करते थे 22 से पहले, पर वो अच्छा हो गया। वो कहते हैं ना कि कई बार जो दूर के सज्जन होते हैं जब नजदीक आए तो उनसे अच्छा सज्जन कोई हो नहीं सकता, तो वही हुआ, उनको आम आदमी पार्टी में शामिल करा के टिकट दे दी। अब चब्बेवाल की सीट खाली थी होशियारपुर की, चब्बेवाल लड़ गए, जो एमपी थे वो कहते मैं तो अपने बेटे को टिकट दूंगा, वहां परिवारवाद भी आ गया, फिर बेटे को पार्टी में शामिल करा के टिकट दे के इलेक्शन भी लड़ा दिया। फिर उसके बाद बरनाला की बात आई, बरनाला में चलो एक पुमारा ने भमक्कड़ को टिकट दिया, पर उस पर कई एलिगेशन लगे। जो पार्टी के पुराने वर्कर थे वो कहते हैं तो जी जो सांसद साहब हैं जो अभी नए नए बने, उनके मासी का बेटा है, मौसी का बेटा है, तो वो अलग हुए, वहां डिवीजन हुआ, एक आदमी आजाद खड़ गया, वो अच्छे खासे वोट ले गया, पार्टी हार गई। डेरा बाबा नानक में जो 2022 में चुनाव लड़ा था हल्का इंचार्ज, उसी को टिकट दी गई, पर वहां जीतने के पीछे की वजह अकाली दल था। ये डेरा बाबा नानक में अकाली दल का जो हल्का इंचार्ज था उसने खुल के कहा कि मैं अकाली दल, चूंकि उस वक्त अकाली दल इलेक्शन नहीं लड़ रहा था, इन उपचुनावों में अकाली दल ने कह दिया था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो अकाल तख्त वाला जो फैसला था उसको मानते हुए। तो अकाली दल का आदमी बोला भाई मैं कांग्रेस वाले को नहीं जीतने दूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर उसने बहुत एफआईआर कराई हैं, झूठे पर्चे कराए हैं, मैं आम आदमी पार्टी की मदद कर दूंगा। उसने अपनी वोट सारी उधर डलवाई, तो वो भी जीत गए। अब आम आदमी पार्टी का कैडर जीता या बाहरी लोग जीते, बस जो जिताऊ वो बिकाऊ, तो ये आम आदमी पार्टी में हुआ। और इस उपचुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने इसी फॉर्मूले को हूबहू लागू कर दिया, जो जिताऊ वो बिकाऊ, या जो बिकाऊ, सॉरी मैं इस नहीं, टिकाऊ जिताऊ बिकाऊ आप अपने आप जोड़ लेना इसको। अब इसमें हुआ क्या कि हरमीत संधू एक बार इंडिपेंडेंट चुनाव जीते हैं, 2 बार अकाली दल के टिकट से चुनाव जीते, वो आ गए,
उनको ज्वाइन करा लिया, उनको टिकट दे दिया, उनको लड़ा दिया और आज आखिरकार वो जीत गए। पर सवाल बड़ा ये कि आम आदमी पार्टी जीती या पुराना अकाली लीडर जीता। और सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि इस उपचुनाव के नतीजों में अकाली दल ने कम बैक किया है। वो अकाली दल जिसको ये कहा जा रहा था कि पंजाब में खत्म हो गया, वो सुखबीर बादल जिसको कहा जा रहा था कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आज उसी अकाली दल की वोट लगभग 30,000 पहुंच गई, 30,000 से भी ऊपर। कांग्रेस और बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। तो ये एक बड़ा फैक्टर इस बार के उपचुनावों में है। हार जीत लगी रहती है, पर मैंने आपको यह बताना था कि कुल मिलाकर अपनों पर भरोसा नहीं, दूसरों पर भरोसा करो, अपनों को छोड़ो, जिताऊ को देखो। उस फॉर्मूले पे आम आदमी पार्टी उतर चुकी है। और अब आने वाले विधानसभा चुनावों में जो मेरे सोर्सेज कह रहे हैं कि 50-60 के आसपास विधायकों की तो छुट्टी की तैयारी है, टिकट नहीं मिल रही है। फिर वही फॉर्मूला, जो जिताऊ वो बिकाऊ, या जो जिताऊ वो टिकाऊ। मैं क्यों पता नहीं बार बार बिकाऊ बोल देता हूं, माफी। जो जिताऊ वो टिकाऊ। तो अब इस फॉर्मूले पे आम आदमी पार्टी आ गई है। उपचुनाव जीतने की बहुत बहुत बधाई हरमीत संधू को, अकाली दल को भी बधाई कमबैक की, भाजपा और कांग्रेस को शुभकामनाएं। आगे के लिए भाई चिंतन मनन करो, विवादित बयान ना दो, टीमें बदलो। भाजपा पंजाब के बारे में सोचे, पंजाब के लिहाज से सोचे। और पंथक पार्टियां तीसरे नंबर पर रही हैं, उनका भविष्य लोग तय करेंगे आगे क्या रहेगा। ये उपचुनाव का गणित मैंने थोड़ा सा अपने लिहाज में आपको बताने की कोशिश की है। हो सकता है आज कोई ये कहे कि कम से कम आज तो जीत की बधाई दे देता। तो मैं एक बार फिर से आखिरी में कहता हूं, हरमीत संधू साहब, आपको इस जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद। नमस्कार, सत श्री अकाल।